दोस्त, जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर आप इंश्योरेंस करवाते हैं या फिर किसी भी जगह आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग आरडी या एफडी अकाउंट ओपन करते हैं, तो इन सारी जगहों पर आपको नॉमिनी दर्ज करना पड़ता है। जैसे अगर आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो बैंक वाले आपको जरूर बोलते हैं कि भाई आप एक नॉमिनी दर्ज कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे में काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको जिस पर ज्यादा भरोसा होता है, विश्वास होता है, वो लोग उन्हीं को अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी के तौर पर दर्ज करते हैं। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी माता या फिर पिता को नॉमिनी के तौर पर दर्ज करते हैं अपने अकाउंट में। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पत्नी को नॉमिनी के तौर पर दर्ज करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने बेटा या बेटी को नॉमिनी के तौर पर दर्ज करते हैं अपने अकाउंट में। लेकिन सवाल यहां पर यह नहीं है कि किनको नॉमिनी के तौर पर दर्ज किया जाए, ठीक है। सवाल यहां पर यह है कि अगर किसी पर्सन को यानी किसी व्यक्ति को 4 बाल बच्चे हैं यानी 4 उत्तराधिकारी हैं। एग्जांपल, किसी एक व्यक्ति को 2 बेटा 2 बेटी है या 4 बेटा ही है, ठीक है ना। ये मैटर नहीं करता कि बेटा बेटी कितने हैं, लेकिन यहां पर यह है कि उनके पास 4 उत्तराधिकारी हैं और अगर उन्होंने किसी एक उत्तराधिकारी को अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी के तौर पर दर्ज कर रखा है, ठीक है, तो अगर भगवान न करे कभी उनकी मृत्यु हो जाती है फ्यूचर में, ये तो आनी ही है, ठीक है, लेकिन अगर अकाउंट होल्डर्स की मृत्यु कभी भी हो जाती है तो उस सिचुएशन में क्या जो नॉमिनी ऐड हो रखा है उनको ही सिर्फ टोटल का टोटल पैसा मिल जाएगा या फिर और भी जितने उत्तराधिकारी हैं उनको भी पैसा मिलेगा? आखिर में क्या है मामला? तो भाई इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं आपको नॉमिनी से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं और इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि आखिर में बैंक अकाउंट होल्डर्स की मृत्यु के बाद जो पैसा है उनके अकाउंट में वो किनको दिया जाएगा। सबको अलग अलग भागों में बांटा जाएगा या फिर सिर्फ एक ही व्यक्ति को सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, क्योंकि इस पॉइंट को भी लेकर के काफी सारे यूजर्स कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है, अगर आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर अगर आप नॉमिनी को दर्ज करते हैं तो अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि सिर्फ एक ही नॉमिनी का नाम दर्ज करने का ऑप्शन दिया जाता है। अब ऐसे में काफी सारे लोग मजबूर होते हैं कि किसी एक व्यक्ति का नाम ही नॉमिनी में दर्ज करते हैं। अब ऐसे में जिनको 4 बेटे हैं या फिर 4 बेटा बेटी है तो उनमें से किसी एक बेटा का या किसी एक बेटी का ही नाम नॉमिनी के तौर पर दर्ज कर पाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि अगर उनकी बाय चांस मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में जो नॉमिनी होता है, जो नॉमिनी के तौर पर अकाउंट में दर्ज हो रखा है, वो क्या करते हैं, सारा डॉक्यूमेंट लेकर के बैंक जाते हैं और बैंक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं और वहां पर वो साबित करते हैं कि मैं इनका उत्तराधिकारी हूं, ठीक है, मैं इनका बेटा हूं या फिर बेटी हूं। तो ऐसे में बैंक वाले को ज्यादा टाइम नहीं लगता है, डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर सारा वेरिफिकेशन जल्द ही किया जाता है और उसके बाद उस सिचुएशन में क्या होता है कि जब यह साबित हो जाता है कि यह जो है इनका उत्तराधिकारी है, इनका बेटा है या बेटी है, तो उनको वहां पर क्या होता है, बैंक वाले सारा अमाउंट 100% अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में नॉमिनी को ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं होती, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर एक नॉमिनी दर्ज हो रखी है उनके बैंक अकाउंट में तो सिंपल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिहाफ पर उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। लेकिन सवाल यहां पर अब यह है कि मान लीजिए उनके 4 बाल बच्चे हैं यानी 4 उत्तराधिकारी हैं, 5 उत्तराधिकारी हैं, तो ऐसे में अगर उस व्यक्ति ने सिर्फ एक ही पर्सन का नाम अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी के तौर पर दर्ज कर रखा है तो क्या वैसे में सिर्फ एक ही व्यक्ति को, एक ही बेटा को या फिर एक ही बेटी को सारा पैसा मिलेगा और बाकी के जो बच्चे हैं, बाकी के जो उत्तराधिकारी हैं उनको पैसा नहीं दिया जाएगा? तो भाई इसको भी आप विस्तार से समझ लीजिए। तो देखिए यहां पर यह नियम बनाया गया है कि अगर मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को 4 उत्तराधिकारी हैं, 4 बाल बच्चे हैं, तो ऐसे में अगर उन्होंने एक ही बेटा का नाम नॉमिनी के तौर पर दर्ज कर रखा है तो सिर्फ एक ही बेटा को सारा अमाउंट नहीं दिया जाएगा, बल्कि अगर और 3 जो बाल बच्चे हैं उनके जो 3 उत्तराधिकारी हैं, अगर वो दावा करते हैं कि मैं भी इनका उत्तराधिकारी हूं, इनका बाल बच्चा हूं, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में उन चारों बेटों को
बराबर बराबर भागों में सारा अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा उनके बैंक अकाउंट में, और ऐसा नियम है। यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, अगर मान लीजिए बाय चांस हो सकता है आपकी मृत्यु हो जाए या मेरी मृत्यु हो जाए, और मैंने अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी को अपनी वाइफ को बना रखा है, ठीक है, तो यहां पर तो ये होगा कि आपने अपने वाइफ को बनाया, ठीक है ना, तो यहां पर आपके वाइफ को 100% अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। क्योंकि आपके वाइफ को ट्रांसफर होगा तो आपकी जो वाइफ है वो अपने बाल बच्चों में वो पैसा बांट देगी, या फिर कहीं पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर देगी, या कहीं पर प्रॉपर्टी खरीदेगी, कुछ भी कर सकती है। तो यहां पर चांस है कि 100% आपकी वाइफ को सारा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर बच्चे की बात करें, क्योंकि अगर आपने किसी एक बेटे को नॉमिनी के तौर पर दर्ज कर रखा है, तो ऐसे में कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को पैसा मिलेगा। हाँ, पैसा उन्हीं को तब मिलेगा जब जो और सारे उत्तराधिकारी हैं, बाल बच्चे हैं, वो दावा नहीं करते हैं बैंक में जाकर के कि मैं इनका उत्तराधिकारी हूं, मुझे भी पैसे की जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए, मतलब कुल मिलाकर के वो वहां पर जाकर के साबित नहीं कर पाते हैं, तब वो सारा अमाउंट उसी पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे जो वहां पर नॉमिनी के तौर पर दर्ज हो रखे हैं। अब देखिए यहां पर करना क्या होता है, भगवान न करे कभी ऐसा हो, मान लीजिए आपके पिता के नाम से या फिर मेरे पिता के नाम से अकाउंट है कहीं पर भी, या फिर कहीं पर इन्वेस्टमेंट हो रखा है, ठीक है, और इन फ्यूचर उनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, या फिर एक्सीडेंट वगैरह होकर के उनकी डेथ हो जाती है, तो वहां पर आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया जाता है, डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है, या फिर आपको मंगवाना पड़ता है, बनवाना पड़ता है। तो ऐसे में वो डेथ सर्टिफिकेट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर के, और साथ ही साथ आपको एक आवेदन करना पड़ता है वहां पर जहां पर उनका अकाउंट ओपन हो रखा है। मान लीजिए किसी बैंक में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वहां पर जाकर के आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है, ठीक है, उन सारे रिपोर्ट के साथ, ठीक है ना, या फिर किसी और जगह उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उस ऑफिस में जाकर के आपको वहां पर एप्लीकेशन देना पड़ता है, आवेदन करना पड़ता है। तो ऐसे में जब आप रिपोर्ट लेकर के और एप्लीकेशन वहां पर देंगे, और वहां पर ये बताएंगे एप्लीकेशन के माध्यम से कि इनका एक नहीं बल्कि 4-4 या 5-5 उत्तराधिकारी है, और इन सारे उत्तराधिकारी का नाम ये सारा है, नाम आप लोग वहां पर मेंशन करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इन सारे उत्तराधिकारी को बराबर बराबर भागों में पैसा दिया जाए। तो वहां पर जो सिस्टम होता है, जो बैंक वाले होते हैं, वो उस अमाउंट को तब तक होल्ड कर देते हैं जब तक आपका सारा डिसीजन सही तरीके से हो नहीं जाता है, ठीक है। और यहां पर बैंक वाले तब आपको ये भी बोलेंगे, या फिर इंश्योरेंस कंपनी वाले, या फिर जहां पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, तो वहां पर आपको ये भी बोला जाएगा कि आप सक्सेशन सर्टिफिकेट ला करके दीजिए, ठीक है, तभी आपको पैसा दिया जाएगा। अब वैसे भी पैसा होल्ड रखा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को नॉमिनी के तौर पर दर्ज किया गया था, उनको पैसा मिलना था टोटल, लेकिन किसी अदर व्यक्ति ने आकर के वहां पर दावा किया है कि मैं भी उनका उत्तराधिकारी हूं, तो अब ऐसे में उनका भी पैसा होल्ड रखा जाएगा, जिनको मिलने वाला था तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता है कि आखिर में इनके और भी बाल बच्चे हैं, उत्तराधिकारी हैं भी, या ये एक फ्रॉड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट उसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी उत्तराधिकारी है, तो वहां पर किसी भी उत्तराधिकारी को साबित करने के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाया जाता है, ठीक है, और इसमें ज्यादा तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं होती है। मुश्किल से 1 से 1.5 महीने 2 महीने लगते हैं इस सक्सेशन सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए। और कैसे बनवा सकते हैं, सिंपल सा प्रोसेस है, किसी भी एक लॉयर को आप पकड़िए, ठीक है, उनको थोड़ी बहुत फीस दीजिए और कोर्ट में जाकर दावा कीजिए कि मैं इनका उत्तराधिकारी हूं, ठीक है। वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, तो आपको डॉक्यूमेंट वहां पर देना पड़ेगा, तो वहां पर कोर्ट के जरिए आपका जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है वो बनवाया जाता है, ठीक है ना। अब यहां पर समझना ये जरूरी है कि अगर आपका भाई या फिर आप खुद, ठीक है, सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तो उस सक्सेशन सर्टिफिकेट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका ही नाम दर्ज रहेगा, ठीक है, वहां पर आपके और भी भाई होंगे या फिर और भी बहनें होंगी, तो उनका भी नाम वहां पर दर्ज किया जाएगा। मतलब वहां पर ये डिटेल बताया जाएगा कि ये सारे जो उत्तराधिकारी हैं इस पर्सन के वाकई में हैं। अगर आप सिर्फ अपना नाम लेकर के वहां पर जाते हैं, तो उस सिचुएशन में उस सक्सेशन सर्टिफिकेट को फर्जी भी माना जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो भी, या आपका भाई सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाता है तो भी, तो उन सारे सिचुएशन में उस सर्टिफिकेट पर सारे उत्तराधिकारी का नाम मेंशन रहेगा। और तब जब आप उस सर्टिफिकेट को बनवा लेंगे, तो फिर आप इंश्योरेंस कंपनी में जाकर के या फिर बैंक में जाकर के एप्लीकेशन देकर के फिर से ये आप दावा कर सकते हैं कि मैं इनका उत्तराधिकारी हूं, और इनका जो अमाउंट है इन सारे बच्चों में बराबर बराबर भागों में बांटा जाए। तो उस सक्सेशन सर्टिफिकेट के बिहाफ पर, ठीक है, और भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा बैंक में, तो वहां पर आपको देना पड़ेगा। और सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, जो कि पैन कार्ड आपका हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, मतलब वहां पर ये मेंशन रहता है, आपने देखा होगा आधार कार्ड पर ही कि ये इनके बेटे हैं,
ठीक है ना। तो वहां पर पिता का नाम रहता है, तो ऐसे में साफ साफ साबित हो जाता है कि वाकई में ये उनका उत्तराधिकारी है, ये उनका बेटा है। तो आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा और बैंक में भी जब आप उस सर्टिफिकेट को देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ वाकई में ये सारे उत्तराधिकारी इनके हैं। ठीक है। अब ऐसे में जब ये प्रूफ हो जाता है तब बैंक वाले या इंश्योरेंस कंपनी वाले या फिर किसी भी सिस्टम वाले उन सारे रुपयों को, जितना भी रुपया उनके अकाउंट में होता है, उनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं। अगर 4 बेटे हैं तो 1 लाख रुपए को 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए होंगे तो 5 लाख रुपए होंगे तो 5 लाख को 4 बराबर बराबर भागों में डिवाइड करके और उन सारे उत्तराधिकारी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। क्योंकि जब ये प्रूफ हो जाएगा कि ये वाकई में ये सारे उनके उत्तराधिकारी हैं, तो सारे उत्तराधिकारी से बैंक अकाउंट नंबर मांगा जाएगा और तब उनके अकाउंट में सारा पैसा बराबर भागों में ट्रांसफर कर दिया जाता है बैंक की ओर से, कंपनी की ओर से। ठीक है ना। चूंकि देखिए पहले का नियम क्या था, अगर आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाते थे या फिर इंश्योरेंस करवाते थे या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे, तो उन सारे जगहों पर जब आपको नॉमिनी दर्ज करना होता था तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था नॉमिनी को दर्ज करने का, यानी किसी एक व्यक्ति का ही नाम आप नॉमिनी के तौर पर दर्ज कर सकते थे। तो ऐसे में काफी सारे लोग जिन पर ज्यादा विश्वास करते थे उनका जो नाम है अकाउंट में दर्ज कर लेते थे नॉमिनी के तौर पर, तो बाद में उन्हें प्रॉब्लम होती थी। काफी सारे यूजर्स को पता भी नहीं होता था कि इस तरीके से हम पैसे मंगवा सकते हैं, ले सकते हैं, मतलब सारे उत्तराधिकारी पैसे ले सकते हैं। लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर आप एक नहीं बल्कि मल्टीपल उत्तराधिकारी हैं एक पिताजी के, तो वैसे में अगर आप पैसे को बराबर भागों में लेना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में आप सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा करके प्रूफ करके आप बता सकते हैं कि मैं उनका उत्तराधिकारी हूं, तब जाकर आप पैसे ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, नॉमिनी को भी मिलेगा और साथ ही साथ जितने भी उत्तराधिकारी होंगे उन सारे उत्तराधिकारी को भी बराबर भागों में पैसा बैंक की ओर से, इंश्योरेंस कंपनी की ओर से, म्यूचुअल फंड की ओर से दे दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन अब तो नया नियम ये भी आ चुका है कि अब अगर आप किसी भी बैंक में या फिर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में अकाउंट ओपन करवाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस सिचुएशन में अब एक नहीं बल्कि मल्टीपल्स नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं, यानी 3-3, 4-4 नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। और ये भी वहां पर आप बता सकते हैं कि इस नॉमिनी को इतना % पैसा मिलना चाहिए मेरे ना रहने के बाद और इस उत्तराधिकारी को इतना पैसा मिलना चाहिए मेरे ना रहने के बाद। तो वहां पर आप परसेंटेज भी बांट सकते हैं कि इस नॉमिनी को इतना %, इस नॉमिनी को इतना % मिलना चाहिए। तो अगर कभी खुदा ना करे, भगवान ना करे, आपकी मृत्यु हो जाए तो वैसे में जितना % आपने वहां पर बता रखा है कि इस नॉमिनी को इतना %, इस नॉमिनी को इतना % मिलना चाहिए, तो वहां पर उसको सिर्फ उतना ही % दिया जाएगा जितना आपने वहां पर पहले से दर्ज कर रखा है, लेकिन मिलेगा सारे नॉमिनी को। ठीक है ना। तो ऐसे में इस नियम को भी आप फॉलो कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आसान काम हो गया है क्योंकि नॉमिनी मल्टीपल दर्ज होने लगे हैं और साथ ही साथ परसेंटेज भी वहां पर आप दर्ज कर रहे हैं, तो और भी आसान हो जाता है बैंक वालों को या फिर किसी भी सिस्टम वालों को पैसा बांटने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो दोस्त मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि अब के समय में अगर आप नॉमिनी किसी को दर्ज करते हैं और बाद में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो किस तरीके से सारे उत्तराधिकारी, सारे नॉमिनी अपना जो पैसा है बराबर बराबर भागों में ले सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, अभी भी कोई सवाल है नॉमिनी से रिलेटेड, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के ज्वाइन कीजिए और अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए।